हेलो फ्रेंड्स, किसी पर्सन को अगर मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना हो और मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान उन्हें कुछ मेडिकल सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। अब इमेजिन कीजिए कि उस पेशेंट को अपना ब्लड टेस्ट करवाना हो तो कहीं और जाना होगा, एक्सरे करवाना हो कहीं और जाना पड़े, सीटी स्कैन अगर जरूरत पड़ी तो कहीं और होगा, एमआरआई ईसीजी कहीं और होगी, कोरोना का टेस्ट कहीं और होगा और फिर सर्जरी हॉस्पिटल में होगी। तो आप कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लमेटिक है। इसीलिए आजकल अधिकतर हॉस्पिटल्स में ये सारी फैसिलिटीज इन हाउस होती हैं, अंडर वन रूफ होती हैं। तो इस वजह से कोऑर्डिनेशन बहुत प्रॉपर हो पाता है और हमारा भी टाइम, मनी, एफर्ट कम वेस्ट होता है। लेकिन इंडियन प्रोफेशनल फर्म्स के केस में ये सिचुएशन नहीं है। अगर किसी बिग कॉर्पोरेट को अपना फाइनेंशियल ऑडिट करवाना हो, फाइनेंस से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, इट डेफिनेटली रिक्वायर्स द सर्विसेज ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। उन्हें सेक्रेटरियल सर्विसेज चाहिए, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना है, दे रिक्वायर द सर्विसेज ऑफ अ कंपनी सेक्रेटरी। लीगल मैटर्स के रेस्पेक्ट में डेफिनेटली उन्हें एडवोकेट्स की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, कभी इंजीनियर्स की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी, कॉस्ट ऑडिट के रेस्पेक्ट में सीएमए की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी और मैनेजमेंट रिलेटेड सर्विसेज के लिए एमबीए की सर्विसेज रिक्वायर्ड होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी प्रोफेशनल फर्म्स के साथ उन्हें अलग अलग एग्रीमेंट करना होगा, अलग अलग कोऑर्डिनेशन करना होगा। लेकिन कल गवर्नमेंट ने एक नया रूल नोटिफाई किया है जिसके अकॉर्डिंग अब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एडवोकेट्स के साथ, कंपनी सेक्रेटरीज के साथ, सीएमए के साथ, इंजीनियर्स के साथ, एमबीए एटसेट्रा कुछ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के साथ मिलकर एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। और अगर ये पॉसिबल हुआ तो उसके बाद एक ही फर्म ये सारी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएगी, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन तो कहीं ना कहीं बहुत प्रॉपर होगा और विद इन अ फर्म ये सारी प्रोफेशनल सर्विसेज एक्सपर्टाइज के साथ हमें मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। ये जो स्टेप है ये इंडियन प्रोफेशनल फर्म्स के ग्लोबलाइजेशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप साबित हो सकती है और इंडियन फर्म्स को ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने में भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। लेकिन हमें ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि अगर एक मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पार्टनर है, एक कंपनी सेक्रेटरी पार्टनर है, एक एडवोकेट भी पार्टनर है उस मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप फर्म को, लेकिन अगर एक स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल ऑडिट का असाइनमेंट मिलता है तो डेफिनेटली उस ऑडिट रिपोर्ट पर साइन केवल एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही कर सकते हैं जो उस फर्म के पार्टनर होंगे। अगर उस पार्टनरशिप फर्म को एक सेक्रेटरियल ऑडिट का असाइनमेंट मिलता है तो डेफिनेटली उस सेक्रेटरियल ऑडिट पर साइन उस फर्म के वो पार्टनर ही कर पाएंगे जो कंपनी सेक्रेटरी हैं। मींस ये तो तय है कि स्पेसिफिक सेगमेंट वाले प्रोफेशनल ही स्पेसिफिक सर्विसेज प्रोवाइड कर पाएंगे, लेकिन काम एक ही फर्म के नाम पर होगा। हालांकि एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड मॉडलिटी सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि किस तरीके से ये फॉर्म बनेंगी, किस तरीके से काम करेंगी। तो जब तक वो मॉडलिटी डिफाइन ना हो जाए बहुत अच्छे से, तब तक हमें बचना चाहिए ऐसी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने से, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जब तक एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड मॉडलिटी डिफाइन ना कर दे तब तक ये काम करना सही नहीं होगा। थैंक यू सो मच।